जैसे कर्म थे उसी के आधार पर ये वर्ण व्यवस्था बना दी गई। जो ब्राह्मण पढ़ते लिखते थे, वेदाध्ययन करते थे, उनको ब्राह्मण बना दिया गया। जो क्षत्रिय युद्ध करते थे उनको क्षत्रिय बना दिया गया। जो व्यापार करते थे, वाणिज्य का कार्य करते थे, व्यवसायी थे, व्यापारी थे, उनको वैश्य बना दिया गया। और जो सेवा के कार्य करते थे, गोपालन करते थे, पशुपालन करते थे, उनको शूद्र बना दिया गया। तो राजकुमार चौस में से गलत क्या हुआ? और देखिए परमात्मा की जात, यही तो पूछ रहे हो तुम। देखिए परमात्मा तो मन उनकी कोई जात ही नहीं होती, मैंने ये कहा। अरे वो जात, उसको जात से जोड़ रहे हो, उसी का संसार है। देखिए सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। देखिए पहले लोगों को लगता है कि हम भगवान को प्रणाम करें, फिर लगता है कि जितने लोग हैं सब भगवान हैं, और जब गहराई से आप भजन करेंगे तो लगेगा कि सब कुछ भगवान है। ये आप जब भजन में डूबते जाओगे तब इस गहराई का ज्ञान होगा। देखिए महाराज विवेकानंद ने कहा था कि जैसे बूंद से, सागर से बूंद गिरता है और बूंद कहां जाता है? समुद्र में जाता है। बूंद समुद्र में जाता है। इसी प्रकार से अगर हम किसी को भी प्रणाम करते हैं, किसी को नमन करते हैं, झुका दो सर सामने जो भी आए, अगर सजदा ही करना है तो खालिक सब में रहता है। जिसको भी आप प्रणाम करेंगे तो ये प्रणाम वासुदेव को जाता है, नारायण को जाता है। जैसे आकाश से बूंद गिरती है तो सागर में जाती है, इसी प्रकार हम प्रणाम किसी को भी करें तो ये प्रणाम वासुदेव को जाता है, परब्रह्म को जाता है। ये बेटा सार है इसका। चलिए महाराज, आदेश आया है, ज्ञानी पुरुष बैठे यहाँ पर, मिथिला समाज के व्यक्ति हैं, ज्ञानी हैं, क्योंकि यहाँ ज्ञान भरा है। मिथिला में सभी लोग और जितने भी यहाँ राजाए हुए हैं, राजा तो ज्ञानी होते ही हैं, जो दैत्य हैं उनको छोड़ के कह रहा हूं, साधु विचारधारा के जो लोग यहाँ पर हैं वो सभी ज्ञानी हैं। सुनिए, आपने कहा सबको अलग अलग धर्म बांटे गए थे, सबको, जो वैश्य जैसे कार्य कर रहा था उसे वैश्य बना दिया गया, और जो क्षत्रिय जैसे कर्म करता था उसको क्षत्रिय बना दिया गया। तो ये बताइए, ब्राह्मण आपको बनाया, ब्राह्मण जैसे कर्म कर रहे होंगे तभी तो आप ब्राह्मण हुए। ये फरसा ये ब्राह्मणों को दिया गया था, ये परस चलाने का कार्य आप ही ने कहा है। जो क्षत्रिय जैसे कर्म कर रहे थे उनको क्षत्रिय बना दिया गया, जो ब्राह्मण जैसे वेद पाठ, जो कर्म कांड पढ़ रहे थे, वेद पढ़ा रहे थे, वेद पढ़ रहे थे, उनको ब्राह्मण बना दिया। तो फिर आपको क्या बनाया था, ब्राह्मण या क्षत्रिय? ये बात थोड़ा ठीक ठीक समझ में बिल्कुल समझ लो, इसको भी समझ लो। अब रही जाति पात वाले बात, इसको समझ लो, थोड़ा छूटे ना पावे, समझ लो। देखिए जब मेरी दादी को कोई पुत्र नहीं हो रहा था तो हमारे चिमन ऋषि ने, बाबा ने 2 चरु बनाए, एक उनकी पुत्री के लिए, विश्वामित्र जी की मां के लिए, और एक मेरी दादी के लिए। तो चरु बना के रख दिए, वो स्नान करने चले गए। एक क्षत्रिय का चरु बनाया और एक ब्राह्मण का। तो मेरी दादी ने सोचा ये चरु ज्यादा अच्छा होगा, तो उस चरु को पान कर लिया, उल्टा हो गया। क्षत्रिय वाला ब्राह्मण चरु पी लिया और ब्राह्मण वाला क्षत्रिय। तो जब जन्म हुआ हमारे पिता का, तो पिता से तो उन्होंने कहा कि अब जन्म हो गया, अब तो बिल्कुल कार्य ब्राह्मण के करेंगे। तो कहें नहीं क्षत्रिय के करेंगे, तो कहें नहीं इस पीढ़ी में नहीं, अगली पीढ़ी में। तो उस चरु के प्रभाव से जो हम क्षत्रिय कर्म कर रहे हैं, ये चरु का प्रभाव है। यहां भी ब्राह्मणों की महिमा है, ब्राह्मणों की कृपा है। और विश्वामित्र जो ही क्षत्रिय होते हुए जो ब्रह्म ऋषि बने, वो भी चरु का प्रभाव। उस चरु के प्रभाव से इतने बड़े संत राजा थे। देवरथ नाम के राजा, देवरथ नाम के राजा थे, और राजा होते हुए सेना थी, सेना लेकर चलते थे। अंत में इनको त्याग हो गया, सन्यास हुआ, तपस्या किया, अंत में ब्राह्मण बने। तो ये चरु का प्रभाव था बेटा, तो इसलिए ऐसा है। इसमें कौन सी बड़ी बात पूछ रहे हो? ब्राह्मण समय आने पर किसी को नहीं छोड़ते, ध्यान देना। सबको बराबर मानते हैं। ब्राह्मणों का काम ये स्वाहा स्वाहा और यजमान का करते हैं स्वाहा। देखिए क्यों? क्योंकि अपने बाबा को ही नहीं छोड़ रहे, परम पूज्य विश्वामित्र जी को, वो इनके बाबा लगते हैं। हम छोड़ने की बातें नहीं, एक क्षण, वो इनके बाबा लगते हैं।
परम पूज्य विश्वामित्र जी इनके लगते हैं बाबा, और हमारे वो कौन लगते हैं? क्योंकि जब हमारे पिताजी ने परम पूज्य विश्वामित्र जी को हमें सौंपा, जब हमें मांगने आए थे, और जब हमको सौंपा तो क्या कहा था मोरे प्राण नाथ सुत दो, और तुम मुनि पिता आन नहीं को। जब हमें और हमारे भैया को परम पूज्य विश्वामित्र जी को सौंपा यज्ञ रक्षा करने के लिए, तो कहा था तुम मुनि पिता आन नहीं को, आज से तुम ही इनके पिता हो, और वो है इनके बाबा, और हमारे हुए परम पूज्य विश्वामित्र जी पिता, और इनके हैं वो बाबा, और हम कौन हुए इनके? ईमानदारी से बताओ कौन हुए? तो फिर मर्यादा से इनको रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? इनको मर्यादा से रहना चाहिए। तुमने कहा लखनलाल की जय, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ऐसे जय बोलोगे तो हमारा बढ़ेगा क्रोध, और हमारा जब क्रोध बढ़ेगा तो राजकुमार लक्ष्मण का राम नाम। अरे तो महाराज तैयार है, क्षत्रिय राजकुमार है, ऐसे वैसे घर से है का? अरे और फिर ऐसे गुरु के शिष्य सभी विद्याएं सीखी है। ये अहंकार नहीं है, ये अहंकार नहीं है। अहंकार मैं के अर्थों में नहीं आता। जो अपना मानकर स्थापित हो जाए, ये वो माया है। ये मैं के अर्थों में नहीं आता। जो अपना मानकर स्थापित हो जाए, घेरेंगे चारों तरफ से, निकलने नहीं पाओगे बेटा। हमारी गुरु कहीं से छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा ये तो छोड़ देते हैं कि चलो हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं। हमने ये कहा, ये नहीं कहा कि मैं इतना विद्वान, गुरु की कृपा है। और ऐसे वैसे गुरु नहीं, साधारण को वशिष्ठ सम गुण बड़ ज्ञानी, त्रिलोक में उनके समान कोई ज्ञानी नहीं है। शास्त्र को कहना पड़ा को वशिष्ठ सम गुण बड़ ज्ञानी, ऐसे ज्ञानी गुरु के शिष्य हम हैं। तो आप हमसे चाहे जो नहीं युद्ध लड़ लो, लेकिन ब्राह्मण हो, क्षमा याचना करेंगे। देखिए भृगु और वशिष्ठ का जन्म एक साथ हुआ था। भृगु वशिष्ठो दक्षस्य। तो ये अगर हम कहें तो चलो, लेकिन तुमने शिक्षा ग्रहण की है तो इतना तो कहोगे राजकुमार लक्ष्मण। इसलिए बहुत समझा देते हैं कि बहुत कायदे में रहोगे तो बेटा फायदे में रहोगे। पढ़े लिखे, हाँ बहुत पढ़े लिखे हो तुम। हाँ गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई अल्पकाल सब विद्या। तुमने नहीं पढ़ा। देखिए रघुराई माने तुम नहीं हो। देखो हम जहां कहें पकड़ लेंगे वहीं तुम चित्त दिखाई दोगे। अरे हम छोड़ रहे तुमको कि चलो पढ़ने गए। रघुराई माने तुम लक्ष्मण। आप लोग बताओ, गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, तो रघुराई माने लक्ष्मण होते का? काहे उल्टा सीधा बोल रहे हो? इसका अर्थ क्या है? लक्ष्मण पढ़ता नहीं है। बिल्कुल बिना पढ़े अंगूठा चाप हो। उत्तर कर दें, कथावाचक नहीं। हमने पहले ही कहा था हम उत्तर सीधे चोट पर करेंगे। एक शब्द बोलेंगे उत्तर हो जाएगा। कर दे उत्तर। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहें अनुजन समझाई। हमारे भैया वेद पुराण सुनते थे, वेद पुराण सुनहि मन लाई, और आप कहीं अनुजन छोटे भाई समझाई। वो सुनते थे और पढ़ते थे, फिर हमें सुनाते थे। तो पढ़े लिखे तो है ही हैं। और फिर मैं हूं अपने भैया के चरणों का सेवक। 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। मैंने की है अपने भैया के चरणों की सेवकाई, इसी से सब मैंने विद्या पाई। अच्छा, ये लोग अपने भैया के नहीं को मारा देगा अपने भैया का? ये लोग तुम कह रहे हो हम पढ़े लिखे, ये लोग का गंवार है का? तो हमने तो नहीं, लेकिन ये लोग तो नहीं कह रहे। ये कहा ये ज्ञानी पुरुष बैठे हैं मिथिला में। ये ज्ञानी पुरुष हैं, लेकिन तुम ज्ञानी नहीं हो। उत्तर भी कर दिया है। हाँ। वेद पुराण सुनहि मन लाई, जो व्यक्ति वेद पुराण सुनता हो, जो ज्ञानी होता है वो ये नहीं कहता कि हम पढ़े लिखे ज्ञानी नहीं होगा। सुनो हमारी बात तो समझो पहले। जो पढ़ा लिखा होता है कभी ये नहीं कहता कि हम पढ़े लिखे हैं, हम ज्ञानी हैं। कारण है, बताओ। हम चाहे जितना सत्य बोले, कहता है चाहे जितना, अरे राजकुमार ऐसा है, लेकिन वो हमारी बात काटेंगे ही। अरे हम हमारी बात को स्वीकार नहीं कर सकते। अगर स्वीकार कर लेंगे तो काम खेल खत्म हो जाएगा बेटा। कारण यही है। लेकिन हम आपका खेल खत्म कर देंगे ईमानदारी से बताएं। तो अब समय आ गया है, अभी तक नहीं कर पाए। सावधान हो जाओ महाराज, नहीं तो खेल खत्म हो जाएगा। अरे ये सभा से भाग जाओगे मुनि,
जब यही धनुष संभालेंगे, अरे पड़ोगे नेक चक्कर में, यही धनुष का क्षण उठा लेंगे। अरे मुनि, ये क्या हुआ तुम्हें? सावधानी, 2 गज की दूरी। अरे मुनि, क्या हुआ तुम्हें? जो कहते हो सो बकते जाते हो, और ये जगत के वीर सिंहों को ये फरसा दिखाते हो। अरे दशरथ के नंदन प्रद्युम्न फंदन माही, चलिए प्रभुराम का प्रसाद का है, परिहोरा दिखाए मुनि कौशिक समेत दो, ये बढ़िया मिथिलेश समर भयंका है, ये गर्द मर्द डारो आज शीघ्र रघुवंशी को, ये सरयू में भाव को अवध को निशंका है, एति कर जायना गुरुशंकर शीश, और विश्व में बजाऊंगा फिर से विजय टंका है। जय शासन पार धर्म के साथ आऊंगा, और करके ना दिखाऊं दूरी चलो की, तो पंडित जी जीते जी धरनी में लखन लाल लगाऊंगा। देख लो, आज तक सुना ना होगा, पंडित जी भी कह रहा है और ताल भी ठोक रहा है। बेटा बाकुरे बराह सिंह बाघन के बलदवीर बिजुन के, आपने ही कहा है कि पंडित कह रहा है और ताल भी ठोक रहा है। सागर में सब संक नहीं महाराज, सागर में सब संक नहीं, कुछ होंगे भी होते हैं। पंडितों में सब पंडित नहीं, कुछ पोंगे भी होते हैं। क्यों? चलिए वो भी सुन लीजिए। आप ब्राह्मणों से कोई कर्म कांड करवाएं, अपने घर बुलाएं ब्राह्मणों को, और ब्राह्मणों को दक्षिणा कम दे दें। जैसे पंडित जी घर से विचार करके गए कि वहां 1100 स्वर्ण मुद्राएं मिल ली हैं। पंडित जी थोड़ा सहयोग करिए, क्रोध बाद में होगा, लगा दें, ये इसकी बहुत आवश्यकता है, नहीं तो कुछ बोला ही नहीं पाएंगे। अब जैसे पंडित जी को अपने गृह में बुलाओ, और पंडित जी घर से विचार करके गए हैं कि वहां जजमान के यहाँ कम से कम बड़ा पूजन होना है तो 1100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, और पंडित जी को आप 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। पंडित जी दुखी हो गए, लेकिन पंडित जी जब घर जाने लगे तो पंडित जी को कहो, अरे पंडित जी जाओ, कहां जा रहे हो? एक क्षण रुकिए, बिना भोजन करे कैसे जा रहे हैं? भोजन तो करते जाइए। तो पंडित जी को अपने घर में बैठा लिए और 56 प्रकार का भोजन करवाइए। पूड़ी ले, हलवा ले, खीरो ले, और पंडित जी को 4 एक्स्ट्रा दो। और पंडित जी जब ग्रहण करेंगे और रास्ते में आएंगे तो कहेंगे, आहा आहा, वाह जजमान, दूधो नहाओ पूतो फलो, तुम्हारा कल्याण हो, दक्षिणा भले ही कम मिली लेकिन भोजन अच्छा करवाया। और परमात्मा कहते हैं कि जितना मैं ब्राह्मणों के स्वाहा स्वाहा से प्रसन्न नहीं होता हूं, जितना ब्राह्मणों के आहा आहा से प्रसन्न होता हूं। इसीलिए ब्राह्मणों को भोजन बहुत आवश्यक होता है करवाना, कारण ये। लेकिन पंडित जी क्या सोच रहे हैं? मैं तुम्हारी बड़ाई भी नहीं कर रहा हूं महाराज, अरे जाने कितने आए तुम्हारे जैसे हमसे बढ़ने, ये घोर घमंड निकाले, और महाराज ये मिट्टी में मिल गई जब पड़े लखन के पाले। देखो बाकुरे बराह सिंह बाघन के बुलंद वीर बिच्चुन के वर्णोलमान मगराने हैं, ये वेहद प्रकन के वलीन बंद बिगड़ गए, राजेश विहंग बनबास चलाने हैं, भागे हैं बजांग भाला भूम बहुत ही तरी, ये भालू भूरी भूरी रहने हैं, ये कठिन पुठार को कठोर कंड कान सुनी, कान तरीके करजवा कर कराने हैं। ये तू भी ज्ञान खान मत हो, क्या बात ये तू ही अलंकारी हिरना कुछ नहीं जिए, और सजीव के समर में ये पंडित जी देख काल से फटवाए, वो नहीं बचेगी यहाँ से जान तुम्हारी महाराज, क्योंकि खड़ा काल मत फैलाई। चलेगा चकत्ता तो चौक चौक भागोगे, चितक चोर बन करके चारों ओर चट चट, ये काली कराली महाकाली लिए प्याली फिरे, और सुरतों के सुरत को पान करे घट घट, ये पूनम प्रमोद माही प्रभुता की प्रेमिन को, अरे पौरुष में देखियो पकड़ी पकड़ी पट्ट पट्ट, और पड़के पड़ेता को पड़के प्रचार है तो आज द्रोहिन को काटी। अरे अब तक तो मैं शांत था, अभी मैं शांत था, अरे अब तक तो मैं शांत था, अब चढ़ाया जुनून, और पंडित जी जाओगे कहां भागकर? करूं खून का खून, करूं खून का खून। महाराज नीत पथ पर तुम चलोगे, नीत पथ पर यदि तुम चलोगे तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और महाराज यदि अनीत का तुमने लिया सहारा तो नस नस तुम्हारी, बताओ, नस तोड़ी जाती है, इतना पड़े हैं। तो मैंने ये कहा नस तोड़ दूंगा,
छोड़े न छोड़ो छत्री के क्रूर शोर, ये कुद हुई महीपन को, ये मार पीट दरी हो, ये फारी फारी उदर, ये बिदार घोर घातन सो, आतन सो निकारी डारी आतन सो छड़ी हो, ये खंड के घमंड भुजदंड ये मंड मंडी, ये कठिन कुठार कंठ पायरिन के धरी हो, कंठ पायरिन के धरी हो, कंठ जानी हम जानी पे प्रवीण बानी वाले फरसा उठा के ये दिखाओ बार बार, ये आवे ना रघुवंशन के रण में देखे हुई है मुख फूंक में उड़ावन चाहत ताड़ है। अरे मार मार छोटे छत्री पढ़ो गर्भ गाधोर, लेकिन महाराज ता दिन न रहे थे। ये रामचंद्र अवतार है। अंबर गाता गीत हमारे और हम धरती के शुद्ध वरदानी, और लड़कर कोई छिका न पाया, ये हार सभी ने हमसे मानी, ये त्रिलोक के भ्रमण करके मैंने इसको अपना रण क्षेत्र बनाया, और जो विशाल भूधट टकराया तो चूर चूर कर रेत बनाया, ये विद्युत मेरे अंग अंग में मन महंत थोड़ा दी, और मस्तक नहीं झुकाया जिसने उसकी मैंने शान मिटा दी। पूछो लखन गुरुवर से क्या है तेरी करुण कहानी, और अभी पता चल जाएगा किसमें कैसा है पानी। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम जानते हैं आप कहां जाएंगे, आपको याद दिलाना पड़ेगा व्यास जी थोड़ा सा, क्योंकि आज ज्यादा नहीं होगा। उस दिन कहा थे महाराज जब ये धरा पाप से भरी हुई थी, जब इस धरती पर पाप बढ़ गया था, अत्याचार बढ़ गया था, वेदों को जलाया जा रहा था, तब आप कहां छुपे थे? आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं महाराज। पापों से बोझले वसुंधरा, अरे पापों से बोझले वसुंधरा पाताल मार्ग जब खोज रही थी, और मानवता के पक्ष स्थल पर दानवता जब लौट रही थी, ये भोले भाले मानो भी अरे मुनिराज सताए जाते थे, और वो तीर वीर शिशुओं पर भी जब गनक चलाए जाते थे, जिस समय ये सनातन धर्म ग्रह अरे ईंधन के बदले जलते थे, और जिस समय देव प्रतिमाओं पर ईसल से हथौड़े चलते थे, जिस समय गरीबों के घर पर अरे आग लगाई जाती थी, जिस समय साधुओं को बरबस मदरा पिलवाई जाती थी, तब कहां छुपे थे परशुराम? तुम्हें यही चिंता है कि तुम कहां छुपे थे, क्यों नहीं सामने आए थे? और हाथों में लेकर धनुष बाण ये रघुकुल नंदन आए थे, ये वही वंश है महामुनि, अरे जिसने राक्षस दल मारा है, और पड़ गई चरण जिस पत्थर पर, उस पत्थर को भी तारा है। चलिए राजकुमार लक्ष्मण, बात तो संसार में सब लोग करते हैं, लेकिन बात करने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग नजरिया होता है। किसी की बात मजेदार बहुत होती है, जब लोग बात करते हैं तो किसी की बात मजेदार बहुत होती है, और किसी की बात में तकरार बहुत होती है। सोच और समझ करके जो भी बात करते हैं उनकी हर बात वजनदार बहुत होती है। किसी की बात किसी से कही नहीं जाती, और किसी की बात किसी से सही नहीं जाती, सहन नहीं होती। बात बनती हुई नहीं बनती हुई, बिगड़ी हुई बनती नहीं बनाए से, बात बिगड़ी हुई बनती नहीं बनाए से, बात उखड़ी हुई जमती नहीं जमाए से। कुछ लोग तो रंगदार बात करते हैं, कुछ लोग तो लचकदार बात करते हैं, जो अपनी बात से औरों का दिल लुभा न सके, करे ना बात वो बेकार बात करते हैं। बात करना भी हुनर है, काम लाखों के बातों में निकल आते हैं। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने जिस शैली का प्रयोग किया है व्यास जी, हम चाहते हैं कि मेरा जीवन पंथ कैसा है। मैंने जीवन भर संघर्ष किया है, और मेरे जीवन का लक्ष्य है कि संघर्ष संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती क्या बात, बड़ा एक अभियान है, गंतव्य पथ पर बढ़े तुम चलो, साधना ही सतत सिद्धि वरदान है,
तप बिना साधना, तप बिना साधना कभी होती नहीं, और साधना के बिना सिद्धि मिलती नहीं। वासना वायु, वासना वायु यदि है निरोधित नहीं, तो ज्ञान की ज्योति गुरु में है जलती नहीं। दीप आशा, दीप आशा जलाए रहो रात दिन, तो बिखरती रहे मधुर मुस्कान है। संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। चलिए महाराज, आपने कहा चुनौती भरा एक अभियान है। एक चुनौती और विदेशी द्वारा आई, विरोधी पक्ष द्वारा विदेश से हमारे देश तक समाचार पत्रों द्वारा वो सूचना आई। और वो सूचना कैसी थी? तो पता चला कि एक देश है पाक, जो हरकत करता है नापाक, उस देश ने हथियार बनवाए हैं। और वो हथियार क्यों बनवाए थे? तो कहा भारत में छोड़ने के लिए। तो ये सूचना समाचार पत्रों द्वारा हम तक पहुंची, तो हमने उन देशवासियों को क्या कहा कि अच्छा यूं ही चलने देंगे। हमने उनसे कहा कि अच्छा यूं ही चलने देंगे, और हमें अपना भाग्य बना लेंगे। और तुम राजमार्ग के भिक्षुक हो, हम बाहुदंड से पालेंगे। तुम राजमार्ग के भिक्षुक हो, हम बाहुदंड से पालेंगे। क्यों? क्योंकि कभी शत्रु से टुकड़े लेना, वो सोचते थे ये हमारी शरण में आ जाएंगे। तो हमने कहा उनसे कि कभी शत्रु से टुकड़े लेना, और ये सीखा है न सिखाया है। और सदा शक्ति से शक्ति उपार्जन, ये इतिहासों ने गाया है। और हमने उनसे ये भी कहा, अरे कितनी बार जब जंग हुई, कितनी बार नहीं उनसे जंग हो चुकी हमारी। अरे कितनी बार जब जंग हुई, अरे हम जीते थे तुम हारे थे, तुम हारे हम जीते थे, हम जीते तुम हारे थे। और ये भी कहा कि अब की बार जो जंग हुई, तो नाम निशान नहीं होगा, और कश्मीर भी होगा भारत में, पर पाकिस्तान नहीं होगा। सोने की बनी अंगूठी है, ये चर्चा बहुत पुरानी है। महाराज 370 की चर्चा करता हर हिंदुस्तानी है। सोने की बनी अंगूठी है, उस पर भी पड़ा नगीना, और हर जवान का नाप के देखो 56 इंची सीना। अभी आपने भगवान परशुराम जी को भी सुना और भैया लक्ष्मण जी को भी सुना। अब आपको श्रवण कराते हैं बहुत ही मृदु एवं शीतल वाणी प्रभु श्री राम जी की वाणी। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोर जुग पानी। हे भगवान, आप तो सहज में ही सुजाने हैं। आप जैसे संतजन बालक के वचन पर ध्यान नहीं देते। फिर लक्ष्मण ने आपका कोई कार्य नहीं बिगाड़ा, आपका अपराधी तो मैं हूं। हे भगवान, सुनहु नाथो तुम सहज सुजाना,
ये बालक बचनो करिए नहीं काना। बरे बालको बरे बालको एको स्वभाव। इनहि न संतो विदुषहि काहू। तिहि नाही कछु काजो बिगारा। अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। कृपा को बधे बधमो गोसाई। मो पर करिए दास की नाई। कही बीगी जही विधि ऋषि जाई। मुनि नायक सोई करवो पाई। हे देवता, आपका ये क्रोध जिस प्रकार से शांत हो सके मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम क्या ऋष गाते। आजा हूँ अनुज तुम चिता भुवन। रघुराम, तुम मेरे क्रोध का शमन चाहते हो, लेकिन देखो तुम्हारे भैया की ओर देखो अपने। अरे बगुला भगत, एक बार और देख लो। दुनिया के झूठा मर गए फरेबी के कंठ। व्यास जी, यही के कंठ कुठार न दीना। तो मैं काहे कोप कर कीना। रघुराम, अगर मैंने इसकी क्रिया पर पुरुष का प्रहार नहीं किया तो मेरा क्रोध करना व्यर्थ हो जाएगा। राम, हट जाओ मेरे सम्मुख से। राम, हट जाओ मेरे सम्मुख से। राम, आज इसका अरे विनाश। ये देवता, आप यह क्या करने के लिए जा रहे हैं? आप मेरे भैया का वध करना चाहती हैं देवता। यदि आप मेरे भैया का वध कर देंगे तो मैं अयोध्या में कौन सा मुझे माइक देखो। हे भगवान, यदि आप मेरे भैया का वध कर देंगे तो मैं अयोध्या में कौन सा मुख लेकर के जाऊंगा? क्योंकि जब हम दोनों बंधु अपनी अयोध्या से चले थे तो मेरी मैया ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथों में सौंपा था और कहा था, राम, जिस प्रकार से तुम मेरे लक्ष्मण को लिए जा रहे हो, जब लौटकर वापस आना तो मेरे लक्ष्मण को मेरे हाथों में सौंप देना। यदि आज आप मेरे भैया का वध कर देंगे तो मैं कौन सा मुख लेकर के अयोध्या जाऊंगा? क्या कहेंगे मुझे अयोध्या वासी कि यही वो हत्यारा राम है जिसने स्वार्थ के पीछे अपने भाई का वध करवा डाला? नहीं देवता, मैं इतना बड़ा कलंक सहन नहीं कर सकता। मुझे अयोध्या से निकाल देंगे, कहेंगे निकालो इस हत्यारे राम को। नहीं भगवान, मैं इतना बड़ा कलंक सहन कभी नहीं कर सकता। आप मेरे लक्ष्मण को क्षमा कर दें, क्षमा कर दें। मैया के कहे हुए वचन मैं आपके श्री चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूं। सुनिए देवता। सुनाओ राघव मैया के अनमोल बोल। मैया ने चलते समय कहा, हे राम बचन मम सुन लेना। लक्ष्मण को साथ लिए जाते, वैसा ही मुझे
सौंप देना। यदि आप लखन को मारेंगे, ममुसिर कलंक लग जाएगा। यह मुझसे पीछे आया है, मुझसे पहले क्यों जाएगा। मैं बंधु विहीन नाथ कैसे, शोकातुर अवधु सिधाऊंगा। मेरी मैया पूछेगी लखन का, क्या कहे करके समझाऊंगा। मारना है दोनों को मारो, सजियर्थी नगरो पठा देना। कभी नहीं होगा राज। सरियों की ठंडी लहरों में प्रभु अपने हाथ बहा देना। प्रभु इतना और करना भगवान, ये जातियां मिला देना भगवान। एक वस्त्र से लिपटा कर हमको, कस दे नाही भगवन। प्रभु रोए माता पिता मेरे, तो धीरज उन्हें बंधा देना। प्रभु राम चंद्र की विनय यही, पुण्य लौट महेंद्र चले जाना। भगवान भिखारी मांग रहा, भैया के प्राणों की भिक्षा। बदले में मेरा वध कर दो, पूरी कर लो अपनी इच्छा। यदि तिने पर संतोष न हो, मैं अपना धनुष उठा लाऊं, अपने ही हाथों काट कर चरणों में नाथ चढ़ा जाऊं। हे देवता, आप मेरे भैया को क्षमा कर दें, क्षमा कर दें।
देख लो संसार के लोगों, ये है भाई भाई का प्रेम। एक भाई के ऊपर संकट आता है तो सही करो, एक भाई के ऊपर संकट आता है तो दूसरा भैया कहता है मेरे प्राण ले लो, मेरे भैया को छोड़ दो। जो भाई बचपन में एक ही थाली में खाते हैं, एक ही बिस्तर में सोते हैं, एक ही मैया का दूध पीते हैं, जरा सी बात बिगड़ जाती तो एक भाई दूसरे भाई को देखना नहीं चाहता। संसार के लोगों, समाज में लोगों, उपस्थित जितने लोग हैं, केवल मेरी एक बात मान लेना, घर का बंटवारा कर लेना, बाग का बंटवारा कर लेना, मकान का बंटवारा कर लेना, दुकान का बंटवारा कर लेना, भाई भाई के दिलों का बंटवारा भी न करना। अगर तुम्हारे भाई को कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो उसे बड़ा बल रहता है कि अगर कोई बात हुई तो मेरे भाई आ जाएंगे। जिसके भाई इस धरती पर रहे हैं वो आज नहीं है, उससे पूछो क्या होता है। और जिसके भाई है तो उसे भी बड़ा बल रहता है। तो संसार के भाई भाई में प्रेम होना चाहिए। भाई तो होते हैं, उनमें प्रेम नहीं होता, तो उनमें प्रेम भी होना चाहिए। रघुराम, तुम्हारी मैया ने जो वचन दिए, एक बार मेरी भी मैया ने मेरा हाथ अपने वक्षस्थल पर रख लिया। मैया अंतिम सांसें गिन रही थी। मैया ने कहा, राम अपना हाथ मेरे वक्षस्थल पर रखो और तुमसे वचन लेती हूं कि आज से तुमने न जाने कितनी माताओं की गोदें सूनी कर दी, न जाने कितनी बहनों के भाई छीन लिए, न जाने कितनी अबलाओं के सिंदूर से खेल ली खून की होली। आज से वचन लेती हूं कि किसी का कोई भाई, किसी का कोई पति तुम्हें नहीं छीनना है। तो राम, तुम्हारी भी मैया की वचनों की रक्षा और मेरे भी मैया की वचनों की रक्षा एक साथ की देता राघव। मैया राम, अगर तुम रोए, तुम्हारा एक भी अश्रु इस धरती पर गिरा तो प्रलय आ जाएगी। राम राम, अब यदि और रोए तो हृदय फट जाएगा। अश्रुधारा में तुम्हारी ये जगत बह जाएगा। ये रो रहा है नील अंबर, और रो रहे हैं चांद तारे, रो रही है ये धरा भी, और रो रहे हैं भक्त सारे। राम सूखा नल में तुम्हारे, राम ये दह जाएगा। दो भाइयों का प्रेम पावन आज तक देखा नहीं, अतुलनीय अनुराग अनुपम आज तक देखा नहीं। तुम्हारा नाम भी राम है और मेरा भी नाम राम है। तो राम तो ये करुण क्रंदन राम नास पाएगा। मत बहावो अश्रु राघो, वरना जगत बह जाएगा। मैया ने जो भी वचन कहे वो भंग नहीं होने दूंगा। इस प्रबल पुरुष की ज्वाला में ये सौमित्र नहीं जलने दूंगा। इसलिए सुनो हे राघवेंद्र, ले जाओ अपने भैया को और जैसे लाए थे सौंप देना तड़प रही निज मैया को। तुम रात्र प्रेम के ओ प्रतीक, ये पावन भाव तुम्हारा होगा और हर युग में इतिहास चिरंतन राघव अमर तुम्हारा होगा। नीरज नैनों से राम
नीरज नैनों से राम अश्रु अब मत बरसावो, ये तड़प रहा है हृदय हमारा और इसे अब मत तड़पाओ। ले जाओ राम, तुम्हारे भैया का बुद्ध कभी नहीं हो सकता। ले जाओ राम, ले जाओ राम। सुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधर्मती के। राघवेंद्र, क्या आप वही है जिसकी खोज के लिए मैं आया था? भगवान अच्युत द्वारा दिया हुआ सारंग एक क्षण हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं। जैसे ये कार्यक्रम अभी आप लोगों ने देखा तो कुछ बात समझ में आई? सब लोग सहमति देकर बतावें, कुछ बात अच्छा लगा? कोई देखिए, कोई धन देने से ही बहुत अच्छा नहीं होता कि पुरस्कार दे रहे हैं तभी, लेकिन आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं, लीला तो हो रही, लीला तो बहुत जगह होती है, लेकिन इतने लोग इतनी देर तक रुके हैं इस क्षेत्र में, ये तो बड़ी बात है। और उसको हाँ, तो ये परशुरामी जो हो रही है अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। ठीक, यही पूछ देखो, एक जगह ऐसा था कि हम भी लगे रहे, 12 बज गया, 12:30 बज गया। मैंने पूछा लोगों से कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा इसीलिए बैठे हो? ना महाराज, ये दरी हमारी है इसलिए हम बैठे। तो कहीं वही हाल तो नहीं कि हम मेहनत भी करें उसका परिणाम कुछ ना मिले, प्रतिफल ना मिले? तो ऐसा भी नहीं है। तो भगवान अच्युत द्वारा दिया हुआ सारंग आज सीतापति के गृह में सुशोभित देखना चाहता हूं। राम, अब देर न करते हुए, वक्त को जिसने न समझा बस उसे झुकना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी ही बड़ी हो, क्यों न कितनी ही कठिन हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। नदियां बहुत है आपके क्षेत्र में, तो नदियों का हाल तुम लोग जानते हो, इसलिए नदी से समझा रहे। राम रमापति कर धनु लेभू, चहु मिटे मोर संदेहू। लो राम, देत चाप आप ही चली गया भू, परशुराम मन विस्मय भयऊ। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात, जोर पान बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। अनंत अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म प्रभु श्री राम एवं शेषावतार लक्ष्मण आपके श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन शब्दों के माध्यम से समर्पित कर रहा। प्रभु स्वीकार करें, और जिससे मेरा हित हो वही कार्य करें। प्रभु स्वीकारें। वही दात कीजिए और बने जिमी हमारी, और उबारो हमारो शरण मई तुम्हारी। तुम्हें नाथ युद्धार्थ मैंने प्रचारा, न जाना तुम्ही हो अंतिम किनारा। और बड़ी ही अजब आपकी नाट्यशाला, जिसे लख भ्रंत हो प्रचुर ज्ञान वाला। हृदयाल हम योगेंद्र पुंगव खरारी, वही नाथ कीजे मने जिमी हमारी। जो इन चरणों का दास बन जाता, क्या आप उसको भी ठुकरा देते? जो दास बन गया चरणों का, जो दास बन गया चरणों का, इस भांति उसे क्या ठुकराना। हे राम तुम्हें शोभा देता, क्या यही भावना दिखलाना। मैं तुम्हें ब्रह्म की ज्योति जान, ये प्रतिबिंब तुम्हारा पा करके मैंने सर्वस्व बलिदान कर दिया। तन मन धन विश्राय करके मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें शेषावतार भैया लक्ष्मण। मैंने अनजान में न जाने कितने कट शब्द कह दिए हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी।
अगर अपने भैया की ओर से धनुष बाण लेकर न दौड़ पड़ते तो कौन कहता तुम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मनुज हो, अनुज हो। मानवता सदा सदा के लिए तुम्हारी ऋणी रहेगी। तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया है, दायित्व का निर्वाह किया है, तुमने कर्तव्य पालन किया है और भ्रातृत्व का पूर्ण परिचय दिया है। हुआ है वही जो थी मेरी भी इच्छा और हमें ब्रह्म की भी थी लेनी परीक्षा। सकल सोच त्यागो करो राम सेवा, अरे क्षमो पाप मेरे हो शेष देवा। ये कौशल्या के नैने सितारे, हे राम तुम्हारी जय होवे और सुमित्रा के लालन लखन तुम्हारी जय होवे। जय शंकर मन मानस मराल, हे राम तुम्हारी जय होवे। जय भक्तों के भोले रसाल, हे लखन तुम्हारी जय होवे। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्णदा मोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका बल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। बोलिए प्रभु रामचंद्र की जय, बोलिए लखन लाल की जय, बोलिए महामाया जानकी की जय हो, जय हो, जय हो। कही जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति गहे बनई तब। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, रामायण मैया की जय।